कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री के आर भारती जी, हमारे बीच समीक्षक के रूप में उपस्थित सत्यनारायण स्नेही जी, आत्मरंजन जी और श्रुति श्रीनिवास जोशी जी, गंतव्य उपन्यास के लेखक गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी, कीकली जिस द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कीकली की संस्थापक वंदना भागड़ा जी और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्य प्रेमी। मैं सबसे पहले तो उपाध्याय जी को उनके उपन्यास गंतव्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो तीनों समीक्षक हमारे बीच उपस्थित थे जिन्होंने इस उपन्यास की समीक्षा की, बहुत अच्छी और बहुत सटीक समीक्षा उन्होंने प्रस्तुत की। बहुत इस उपन्यास के विभिन्न पहलुओं पर बहुत विस्तार से उन्होंने हमारे बीच चर्चा की और किस प्रकार से ये उपन्यास पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, उस पर बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बात कही। मैंने भी कुछ दिन पहले उपाध्याय जी ने मुझे गंतव्य एक कार्यक्रम में भेंट की थी, तो मैंने उसको पढ़ा है और जैसा सभी समीक्षकों ने भी कहा कि एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसमें एक व्यक्ति के जीवन की चुनौतियों और विशेषकर एक शिक्षक के जीवन की चुनौतियों के बारे में उसको आधार अपनी जीवन यात्रा बिहार से शुरू की और फिर अपने इनका कार्य अलग अलग जगह ले गया, अंत में हिमाचल में आए और शुरू से ही जो इनका मेन कैरेक्टर है इस उपन्यास का, मिथिलेश्वर, उसने एक प्रण किया था कि वो शिक्षक बनेगा। उसको उसके जो दूसरे मित्र थे उन्होंने उसको बहुत समझाया भी कि और भी विकल्प हैं। किसी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बना जा सकता है, किसी ने कहा दरोगा बना जा सकता है, लेकिन उसका प्रण था कि वो एक शिक्षक ही बनेगा और अंततः वो शिक्षक बन गया। और उसके बाद शिक्षक बनकर जिस तरह से पहले वो एक संस्थान में उसकी नियुक्ति हुई, वहाँ पर उसको ये कहा गया कि अगर आपको रहना है तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा। वो भी एक ये सही बात है, इस तरह का होता है हमारे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में। और उसके बाद जब वो सरकारी नौकरी में एक केंद्रीय तिब्बती विद्यालय में मिथिलेश्वर पहुंचता है, तो वहाँ पर वो अपने विद्यार्थियों के प्रति तो बिल्कुल ईमानदार रहता है, बिल्कुल अपने कर्तव्यनिष्ठ रहता है अपने शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में। लेकिन उसको जो चुनौतियाँ मिलती हैं, उसको पूरा जो व्यवस्था है वो जो उसको चुनौतियाँ उसके सामने रखती है, चाहे वो उसके जो प्रधानाचार्य हैं स्कूल के वो उनके तरफ से चुनौती मिलती है, उसके जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से उसको चुनौती मिलती है, और पूरी व्यवस्था उसको किस तरह से जो कार्य वो करना चाहता है समर्पण की भावना से उसको करने में किस तरह की बाधाएं उसके समक्ष प्रस्तुत करती है, उसी का बहुत विस्तार से वर्णन उपाध्याय जी ने किया है। मैं भी
मुझे भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रहने का मौका मिला, तो वहाँ भी मैंने देखा बहुत सी चीज़ें जो उपन्यास में इन्होंने कही हैं, मैं भी उन से कहीं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाया, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ भी इस तरह की कई कई चीज़ें होती थी। जैसे पुरस्कारों की इन्होंने बात की कि राष्ट्रीय पुरस्कार बताया गया कि मिलने थे, और उसको एक ऑफर ये दिया गया कि आपको जो मेडल है या जो प्रशस्ति पत्र है वो तो मिलेगा, लेकिन जो पुरस्कार की राशि है अगर आप उसको छोड़ सकते हो वो राशि किसी और को दी जा सकती हो, तो आपको पुरस्कार मिल सकता है। तो हमारे हमारे यहाँ भी बहुत बार पुरस्कारों में इसी इसी तरह का होता, बिल्कुल ऐसा तो नहीं, लेकिन इस तरह का होता है कि जो शिक्षक अपने शिक्षण के प्रति समर्पित नहीं है वो पुरस्कार पा जाते हैं, क्योंकि वो जैसे अपने जो सीनियर्स हैं उनको किस तरह से प्लीज करना रखा जाए, उनको प्रेस के साथ मैंने देखा, जब हम प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी जो राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जब उनका स्क्रूटनी करते थे, जो एप्लीकेशंस आती थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिन्होंने अपनी मोटी मोटी फाइल्स बनाई होती थी, और वो फाइल्स होती थी कोई प्रेस में उनके बारे में कोई काम छोटा सा चाहे किया है, उसको प्रेस में वो छपता रहे, और वो इसी दृष्टि से छपा हुआ है कि वो कल को इस तरह का पुरस्कार ग्रहण पाने के लिए वो काम आ सके। और जो शिक्षक बिल्कुल अपनी ही काम में बिल्कुल व्यस्त हैं, जो सिर्फ शिक्षण करते हैं, उनको चाहे वो बात पुरस्कारों की हो, चाहे वो बात ट्रांसफर्स की हो, वो अपने चुने हुए अपने सुविधा अनुसार अपने स्थान पे भी नहीं जा पाते, घर से दूर दूर उनको रहना पड़ता है। और जो लोग इस व्यवस्था में इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, वो कहीं कहीं सुखी रहते हैं। उसी में एक बहुत कटाक्ष मैं कहूँगा इस हमारी जो व्यवस्था है उस पर है। और ओवरऑल मुझे एक पाठक की दृष्टि से बहुत मज़ा आया इसको पढ़ते हुए, और बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से जैसे मैंने कहा कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति इस व्यवस्था में किस किस प्रकार की चुनौतियाँ उसको झेलनी पड़ती हैं, उसी का एक अच्छा सुंदर चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ देशनाथ